नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और कहें कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है और एक राज्य में तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। तो उसी पे चर्चा करेंगे, आखिर जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं। एडवोकेट नरेश चौहान जी हमारे साथ है। लगातार हम विश्लेषण दिखाते रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं ये क्या कहते हैं, किस तरीके से जो परिणाम आया है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तेलंगाना का और कहें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ जो हुआ, आखिर कहां चूक हुई है, उसी पे बात करेंगे। चौहान साहब क्या कहेंगे इन परिणामों को, किस तरीके से देखते हैं। उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस रिपीट मार रही है, राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो इस बार रिवाज बदलने वाला है, और मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। मोहनलाल जी, हम विश्लेषण करते हैं, हमारा अपना आकलन होता है। मतलब ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल तो आज जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं। तो आकलन और विश्लेषण जरूरी नहीं है एग्जैक्ट के साथ मेल खाए। जहां तक हमारे एचआर न्यूज के और हमारे विश्लेषण और आकलन की बात है, तो मैं याद दिलाऊंगा कि हमने जो बात कही थी उन्हीं बातों के इर्द गिर्द हम दूर बैठे हुए जयपुर से, रायपुर से और कहीं ना कहीं भोपाल से, तो जो एक आम आदमी के नाते, एक मतदाता के नाते जो आकलन होता है, जो सोच होती है, ऐसा ही हमें लगा कि भाई वहां ये परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने कहा था कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, पार्लियामेंट के चुनाव नहीं है, हवा में नहीं बहेंगे, सीट टू सीट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, मतलब उस चीज को देखा जाएगा। एक बात आती थी कि जी अगर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होती है तो समझो बदलाव के लिए होती है, अगर कम वोटिंग परसेंटेज होती है तो मान लो रिपीट के लिए होती है। लेकिन ये दोनों बातें गलत साबित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 के मुकाबले कम वोटिंग परसेंटेज आई है 2023 में, लेकिन वहां सरकार बदल रही है। मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले में ज्यादा वोट पोल हुई है, वहां सरकार रिपीट हो रही है। राजस्थान में कमोबेश, मतलब वही परसेंटेज आंकड़ों के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से, तो वहां का परिणाम भी अभी फाइनल नहीं, 1 घंटा शायद और लगेगा अभी फाइनल टैली आने में। लेकिन जो उतार चढ़ाव अब तक सामने आ रहा है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक तरफा जीत बीजेपी की या कोई बुरी हार कांग्रेस की हो रही है, क्योंकि यहां निर्दलियों का जो हमने बताया उसमें बागी, कांग्रेस के भी बागी हैं, बीजेपी के भी बागी हैं। मतलब वो बागी वो अपना प्रदर्शन कायम रखे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जो हमारी बात है कि सीट वाइज और कैंडिडेट वाइज लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। नहीं, इसमें एक और चीज निकल के आती है। क्या लगता है, जो कांग्रेस की 7 गारंटियां थी या मोदी जी की जो गारंटी थी, लोगों ने मोदी की गारंटी पे मोहर लगाई है, कांग्रेस की 7 गारंटी को नकारा है। जैसे राजस्थान की हम बात कर ले, 5 लाख का बीमा था, गहलोत ने उसको 25 लाख का किया, 500 रुपए का सिलेंडर किया। ये तमाम चीजों को, या फिर एक रिवाज को बरकरार रखा है, 5 साल बीजेपी रहेगी, 5 साल कांग्रेस रहेगी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में क्या शिवराज की जो लाडली बहना योजना है उसको ज्यादा तवज्जो दिया गया? मोहनलाल जी, हमने या डिलीवरी एक सबसे बड़ी आप देखते हैं, हमने बताया अपने पहले विश्लेषणों में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना नेतृत्व सही ढंग से नहीं दे पाई। मतलब वहां पहले सिंधिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन तीनों की आपस में नहीं बनती थी।
अब सिंधिया को कहां कैसे क्या हुआ वो छोड़ के बीजेपी में चला गया और उसने अपने मंत्री पद और अपना रसूख अपना कायम रखा। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी नहीं एक बार आप साध पाए और जीती हुई बाजी हार गए। मतलब कमलनाथ तो 2018 में पार्टी जीत गई, मुख्यमंत्री बन गए, बहुमत आ गए और वो उसको नहीं संभाल पाए। तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की वो हम तो बड़ी चूक मानेंगे कि भाई वो उसके मुकाबले जो डिलीवरी आपने बात कही और हम बार बार कह रहे थे कि भाई यहां जो डिलीवर कर रहा है, करवा रहा है, उसको मतदाता प्रिफर करेगा। मतलब न तो गारंटी गहलोत की काम आई और ना गारंटी मोदी की काम आई। आपने देखा कि भाई क्या गारंटी दी, शिवराज तो लगातार 18 साल से डिलीवरी करवा रहा है। गारंटियां तो एक किस्म से घोषणा पत्र और ये चुनावी जुमले होते हैं। गारंटियां अगर ये गारंटियां राजस्थान में अशोक गहलोत 4.5 साल तक क्या कर रहे थे, मतलब अब क्यों ये गैस के सिलेंडर और ये चीजें तो आयुष्मान कब से चल रहा है। हम बार बार इन बातों को कहते हैं कि कांग्रेस, अब आपको ध्यान होगा कि कब हुई थी पहला पार्ट भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कहां चली गई कांग्रेस, कहां चला गया नेतृत्व। कल परसों भी बैठ के बार में हमारा जिक्र हो रहा था कांग्रेस के साथियों से कि भाई तुम कर क्या रहे हो। बोले जी 3 तारीख के रिजल्ट के बाद कुछ प्लान नहीं। अरे मगो यार, हद कर दी तुमने। जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल और वो सारे कि भाई 5-0 से बीजेपी 0-5 से हार रही है, वो चीजें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग, उन्होंने राम मंदिर की निमंत्रणों की और आज भी वो पीले चावल और वो थैलियां, वो मीटिंग और भारत विकास संकल्प यात्रा परिणामों से पहले उन्होंने अपनी यात्रा लॉन्च कर दी। तो ये कई चीजें राजनीतिक तौर पर खाली हवाबाजी से और घर बैठे खाली मुंगेरी लाल के सपने देखने से बातें नहीं बढ़ती। तो क्या लगता है अब 2024 को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जो आकलन लगाया जा रहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो इस तरीके का 2024 का, लेकिन अब मोहनलाल जी, अगर खेल ही उल्टा पूरा हो गया। कोई उल्टा नहीं हुआ है। अब भी आप जब लड़ाई में हो, आप देखो राजस्थान में, मतलब एक सीट शिव, मतलब वहां से कांग्रेस ने वो कई बार थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल्य है, सारी चीजें हैं, 90 साल के उम्मीदवार को, मुसलमान को रिपीट किया, मतलब अपना कैंडिडेट भी नहीं बदला। और वहां से एक 26 साल के निर्दलीय, मतलब जो स्टूडेंट यूनियन का प्रधान रहा है जोधपुर का, मतलब रविंदर भाटी ने मतलब नाकों चने चबवा दिए और कांग्रेस और बीजेपी सबको पछाड़ दिया, मतलब और भारी बहुमत से उसने जीत हासिल करी। अब भी 2024 में पूरा वक्त है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी वो योजना, ये थोड़ी है कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया। हार जीत चलती रहती है, ये विधानसभा के। अगर बीजेपी हार जाती तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता कहते, हमारी वोट परसेंटेज बढ़ गई, हमने वो परफॉर्म अच्छा किया, हमारे मार्जिन कम रह गए, लेकिन हम 2024 के लिए तैयार। चलिए, सवाल मेरा ये है कि राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज को भी नहीं घोषित किया गया, छत्तीसगढ़ में भी। क्या लगता है तीनों जगह वही मुख्यमंत्री रहेंगे, वसुंधरा शिवराज सिंह चौहान, या छत्तीसगढ़ के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको बनाएगी? अब क्या आपको लगता है, क्या मुझे नहीं लगता। मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता को पता है, आम आदमी को पता है कि जो इस पिछले 5 साल में खेल हुआ, सचिन पायलट का जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहा, वसुंधरा राजे ने उस
ऑपरेशन लोटस को अशोक गहलोत की मदद करके फेल कर दिया। अब उस बात को कोई भी हाईकमांड हो, कांग्रेस होती तो कांग्रेस भी नहीं पचा पाती, और ये तो बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी है, ये कैसे पचा पाते और क्यों पचा पाते? इसीलिए इन्होंने सारी ताकत झोंक दी थी अपने विधायक, अपने सांसदों को, मंत्रियों तक को इन्होंने झोंक दिया था। रही बात गहलोत की और अपने राजे की, इनकी मिली भगत, ये दोनों ही ये चाह रहे थे कि 90-95 90 बहुमत के आंकड़े से, चाहे बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा हो और चाहे कांग्रेस का, उस टाइम दोनों का खेल बन जाता। वसुंधरा राजे भी अगर 100 से कम सीटें बीजेपी की होती और 100 से कम अगर कांग्रेस की होती, लेकिन एक सीट बढ़त होती, तो आपस में इनका तालमेल होता। लेकिन अब अगर स्पष्ट बहुमत आता है तो खेल बड़ा क्लियर है, हाई कमांड नया चेहरा देगी, और नए चेहरों में भी जो अब तक रिजल्ट घोषित हुए हैं, 4 महंत राजस्थान में जीत चुके हैं। तिजारा से बालकनाथ, प्रतापपुरी महाराज और 2 और, मतलब तो बीजेपी के पास बहुत ऑप्शन है। दिव्या कुमारी को सांसद से खुद जयपुर में, जयपुर राजघराने की है, तो बीजेपी हाईकमांड चेहरा बदले, यानी वसुंधरा का विकल्प चाहिए, बदल दिया विकल्प, उन्होंने दे दिया, ऑलरेडी मैदान में है विकल्प। तो वसुंधरा के जो 40-50 कैंडिडेट नहीं आए, अरे नहीं आए मोहनलाल जी, यही तो बात है। अब आप देखोगे कि जब मैं कह रहा हूं कोई हवा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले तक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर आमेर से हार गए, मतलब वसुंधरा के खासम खास नेता प्रतिपक्ष लगातार 6-7 बार जीत चुके राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए हैं। तो ये चीजें आ चुकी हैं। झोटवाड़ा से वो तो चुनाव जीते, राज्यवर्धन वो तो सांसद है, बहुमत से जीते, सांसद है, ये वो चेहरे मोदी की पसंद है, वो मोदी के खिलाड़ी हैं, और वो सीएम के चेहरे भी कहीं ना कहीं हैं। तो इसलिए अब वसुंधरा और अशोक गहलोत राजस्थान से दोनों तरफ से आउट हो गए। तो आपको लगता है हार पे कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा? मध्य प्रदेश में क्यों इतनी बुरी स्थिति हुई, जबकि राहुल गांधी कहते हैं हम 150 पार करेंगे, और पार हो गई बीजेपी की? कहीं क्या लगता है कमलनाथ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, या फिर गहलोत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए? छत्रपकों को जैसे राहुल गांधी ने इजाजत दी? नहीं, गहलोत ने तो देखो पहले ही आंख दिखा दी थी हाईकमांड को। गहलोत को अपना भविष्य पता था, नहीं बना, और अब भी उसने जो खबर क्षण क्षण के आ रही है मोहनलाल जी, उसने अपनी मनमर्जी चलाई। उसने यहां तक कि शुरुआती कैंपेन के पोस्टरों में राहुल गांधी का, सोनिया का, खड़गे का फोटो भी नहीं था, और राहुल इस बात से नाराज हुआ। उसको कहा कि ये दूसरी कंपनी को, दूसरी एजेंसी को ये प्रचार और ये पब्लिसिटी दो, नहीं मानी अशोक गहलोत ने अपनी मनमर्जी। तो क्या ये कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट है कि तमाम आप छत्रपों को इतनी खुली छूट देते हैं, वो हाईकमांड को भी? हाईकमांड के पास कुछ है ही नहीं, जब तक आपके पास हाईकमांड की या फिर हाईकमांड को सख्ती करनी चाहिए थी। हाईकमांड सचिन पायलट को बरोबर साथ लेके चलते तो मोहनलाल 2018 वाला हाल हो सकता था दोबारा। मोहनलाल जी, इससे बुरी हम बार बार कह चुके हैं कि कांग्रेस को अपनी रणनीति रोड मैप देना पड़ेगा। अब इससे 2019 में जो पार्लियामेंट में कांग्रेस की स्थिति है, इससे बुरी और क्या स्थिति होगी? भाजपा जैसे कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, उसके बावजूद भी भाजपा के नेता चुनाव लड़ते रहे और इस चीज को दरकिनार करते रहे कि चुनाव जीतने के बाद देखा जाएगा आला कमान किसको मुख्यमंत्री बनाता है। जबकि कांग्रेस ने चेहरे भी दिए, उसके बावजूद हम खिलाफ रहे। नहीं, कहां दिए ना चेहरे देते भाई, गहलोत अपने कहां चेहरा हाईकमांड का? मोहनलाल जी, हाईकमांड का चेहरा ही नहीं है गहलोत अपने आप का। या फिर कांग्रेस को देना था एक चेहरा कि भाई
हम चुनाव के बाद देखेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो ही आदमी कह सकता है जो खुद मजबूत हो, जिसकी अपनी पकड़ हो। आज कांग्रेस हाईकमांड की अपनी ही कोई पकड़ और अपनी ही कोई मजबूती नहीं। हम तेलंगाना में आ जाते हैं। तेलंगाना में जो कहें कि 6 महीने पहले तक कांग्रेस कुछ नहीं थी और तेलंगाना में जो रिजल्ट आया उससे क्या लगता है, राहुल का कद बढ़ता है? पहले भी हमने अपने इंटरव्यू में मतलब विश्लेषण में कहा है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी, तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी था। तो जहां एंटी इनकम्बेंसी होती है तो जो विकल्प होता है, मतलब बीजेपी विकल्प नहीं, 6 महीने पहले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के 48 कैंडिडेट, कहां नगर निकाय, कहां विधानसभा, एक सीट विकल्प नहीं होता। कांग्रेस की 9 सीट थी। अब कांग्रेस को उन्होंने बेहतर विकल्प माना और जहां बीजेपी की पोजीशन है वहां 1 से बीजेपी बढ़ रही है, घटी नहीं है। घटत हुई है वहां जो पार्टी राज में थी और जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई। तो अब ऑल ओवर क्या देखते हैं कि आज शाम को जब जश्न होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और कहेंगे कि एक ही चेहरा, एक अकेला सब पर भरी तमाम नारे आपको सुनने को मिलेंगे। नैरेटिव घड़ा जाएगा पूरी तरीके से। घड़ा नहीं जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, पूरा बन गया। मैं वही पूछ रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं बढ़ा दिया मोदी सब पर भारी, मतलब मोदी 2024 के लिए तमाम नारे तैयार किए हो गए कि मोदी की गारंटी सिर्फ। हाँ, और भी चीजें तैयार है। मतलब वो इन चीजों के अलावा भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं और लोगों से कनेक्टिविटी है। और एक बात और जो हम बार बार कहते हैं ना कि वो तुलसीदास जी के निंदक नीड़े राखिए, मतलब पत्रकार, विश्लेषण करने वाले, मतलब वो मीडिया चौथा स्तंभ तो आपकी कमियां, खामियां और उपलब्धियां बता सकता है। कोई बिकाऊ कह दो, कोई गोदी मीडिया कह दो, कोई मोदी मीडिया कह दो, कोई स्वतंत्र कह दो, लेकिन उन सब चीजों का आकलन जो करता है सत्ता में बैठा हुआ या विपक्ष में बैठा हुआ, वो उससे सीखता है। चलिए एक और अंतिम मेरा सवाल, क्योंकि काफी लंबा हो गया, हम एक चीज जानना चाहेंगे, क्या जो मतदाता है आज उसको महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों से कोई असर नहीं है? या सनातन एक चीज देखे जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एक इसी फैक्टर पे वोट डाला जाए? मैं कह रहा हूं कि आप कहां दे रहे हो उन चीजों को? ये मुद्दे तो बनाए जाते हैं। नहीं, मैं पूछे महंगाई है, जैसे सिलेंडर का एक, अरे भाई हम मोहनलाल जी हैं, हम 400 रुपए में देंगे। आप 4 साल पहले क्यों नहीं कर दिया? कोई पूछे, बीजेपी भी तो कर सकती थी, मोदी जी ने कहा कि बोला हम कर देंगे 400 रुपए। जब एक नैरेटिव किसी ने कर दिया तो बीजेपी को मजबूरन, तो हरियाणा में क्यों नहीं किया? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, इसके मतलब वोटरों को आज इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। नैरेटिव जैसा घड़ोगे उससे वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई जब उसके सामने आई ही नहीं कोई चीज, जब आपने कोई रोड मैप दिया ही नहीं, आप वहीं उलझे रहे कि भाई आप 6 महीने पहले डिलीवरी क्या दे रहे हो, 4 साल पहले क्यों नहीं ये सिलेंडर कम कर दिया? तो वो चीजें मतदाता इन नेताओं से ज्यादा सियाना हो गया है, ज्यादा मैच्योर हो गया है, तो वो इनको भी पटकनी देनी जानता है। या फिर हिंदी बेल्ट के अंदर सबसे बड़ा यही एक फैक्टर है कि सनातन को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक सबसे बड़ा फैक्टर ये, उसी को लेकर के लोग वोट करते हैं। सनातन कोई बुरी बात थोड़ी है। गांधी जी हे राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्यागे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, गांधी जी वहां से शुरू करते थे। लेकिन आप अगर उस अपनी मौलिक चीज को छोड़ के तुष्टीकरण पर आओगे तो हश्र आपके सामने, हश्र आपके सामने होगा। कांग्रेस को सबक लेना होगा इन चुनाव परिणामों से, और 2024 को लेकर के क्या तैयारी होगी वो भी लगातार आपको विश्लेषण दिखाते रहेंगे। लेकिन आज जो 4 राज्यों के परिणाम आए, ये बहुत कुछ कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव किस ओर जाएगा, किस तरीके से मोदी का चेहरा एक बार फिर काम कर गया। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।